वेलकम बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखो इससे पहले भी क्लास 6 में आपने कुछ कुछ अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, उनको ऐड कैसे करना है। तो वहीं बेसिक से शुरू हो रहा है ये आपका पहला एक्सरसाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, एक्सरसाइज 6 से। ठीक है, एक्सरसाइज 6 से में जो पहला क्वेश्चन गिवन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ऐड करना है ना। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन है, मैंने सिर्फ ऐड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो आपको 3 टर्म अलजेब्रिक टर्म गिवन है, 5x, 7x एंड -6x। इन तीनों टर्म को आपको आपस में ऐड करना है। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ऐड वही टर्म होता है जिसका वेरिएबल जो ये जो वेरिएबल टर्म है ये है क्या, कोफिशिएंट। 5 क्या है, कोफिशिएंट, और x क्या है, वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो वेरिएबल टर्म सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ x है, x है, x है, तो तीनों का वेरिएबल टर्म सेम है, इसलिए तीनों आपस में ऐड हो सकता है। आगे चल के आपको एक y टर्म अगर मिल जाए तो y x में कभी ऐड नहीं होगा, वो अलग से ऐड होगा। अगर 2y का टर्म आ जाएगा तो 2y का टर्म ऐड हो सकता है, लेकिन x और y का टर्म ऐड नहीं होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे किस ऑर्डर में ऐड करें, तो इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया 12x -6x, तो फाइनली क्या आ गया, 6x। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में 3/5x, 2/3x, -4/5x, इन तीन टर्म्स को आपको ऐड करना है। फिर से हम लोग वैसे ही लिखेंगे, 3/5x प्लस 2/3x, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4/5x। अब देखो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो 5 और 3 हो गया 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 5। ठीक है, उसके बाद -4x/5। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 15x प्लस 10x होल अपॉन 15 -4x/5। ठीक है, तो यहाँ हो गया 25x/15 -4x/5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा बेटा, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो फर्दर ये क्या हो गया, 25x -12x होल अपॉन 15। फाइनली क्या निकल के आया यहाँ से बेटा, यहाँ से आया 13x। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ एक मिनट, यहाँ देखो क्या कुछ गड़बड़ हुआ। एक काम करते हैं ना बेटा, इतना 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बार तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इससे जो है कुछ आपका जो है आंसर में एरर आएगा, इसीलिए एक ही बार यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, एक ही बार एलसीएम ले लेंगे तीनों का। ठीक, ऐसा जब भी आए तो आप एक ही बार ले लिया करो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे अभी कुछ यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है उससे वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5, 3 और 5 का क्या आएगा कॉमन एलसीएम, 15। अब यहाँ डायरेक्टली कर लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, प्लस 2x मल्टीप्लाई 5 माइनस 4x मल्टीप्लाई 3।
ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 9x प्लस 10x माइनस 12x होल अपॉन 15। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया 19x माइनस 12x अपॉन 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, अरे जस्ट अ मिनट, 7x upon 15. This is the answer for the second part. Moving forward for the third part. थर्ड पार्ट में 5a² कमा माइनस 8a² कमा 7a² सबको ऐड करना है। अब ध्यान दो a²b तीनों जो है लाइक टर्म है, ठीक है। अब इस ऐसा अभी तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देता है जैसे 5a² माइनस 8a², अब लिख देगा 7ab²। अब तुम अगर ध्यान नहीं दोगे और तीनों को ऐड कर दोगे और a² मिल दे दोगे आंसर, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो a से हटा के b पे कर दिया। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे गलती बहुत ज़्यादा बच्चे स्टार्टिंग में करते हैं, जब उन 6-7 में रहते हैं, अलजेब्रा उनके लिए नया रहता है। तो ये अभी ऐसे छोटी छोटी आदत डालोगे तो आपको आगे हायर क्लासेस में 9th-10th में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 5a² प्लस माइनस माइनस ही होना है तो माइनस लिख रहे हैं, 8a² प्लस 7a²। अब इन दोनों को जो है इनको और इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो दोनों हो जाएगा 12a²। उसके बाद यहाँ बच गया माइनस 8a², ठीक है। तो 12a² माइनस 8a² कितना हो गया 4a²। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्या टर्म गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो 3/4x², फिर 5x², फिर माइनस 3x², फिर माइनस 1/4x², ठीक है। सभी को ऐड करेंगे, सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। चलो तो 3/4x² प्लस 5x² माइनस 3x² माइनस 1/4x² को x²/4 लिख सकते हैं, और इस सब को 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन एलसीएम ले लो, तो कॉमन एलसीएम साफ साफ दिख रहा है 4 आएगा, ठीक है। यहाँ तो 3x² ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x² मल्टीप्लाई 4, है ना। और यहाँ पे भी हो जाएगा 3x² मल्टीप्लाई 4, है ना। और यहाँ पे x² ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 3x² प्लस 20x² माइनस 12x² माइनस x² होल अपॉन 4, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया 3x², नहीं ऐड कर लेते हैं, 20x² 3x² हो गया 23x², और यहाँ माइनस माइनस हो गया 13x² होल अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 10x² अपॉन 4, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 2 से, तो यहाँ 2 टाइम्स में, यहाँ 5 टाइम्स में, तो हो जाएगा 5x² अपॉन 2। क्लियर बात है बेटा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इसमें जो है, देखिए आपको वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है पूरा। जैसे पहला एक्सप्रेशन है x माइनस 3y प्लस 4z, कमा दूसरा एक्सप्रेशन है y माइनस 2x माइनस 8z। देखो मैं स्पेस देख के लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सब अलग अलग एक्सप्रेशन, ठीक है। और तीसरा एक्सप्रेशन है 5x माइनस 2y माइनस 3z, ठीक है। सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं एक लाइन में, x माइनस 3y प्लस 4z प्लस y माइनस 2x माइनस 8z प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z, ठीक है। अब देखो x वाले टर्म को x
माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 5x हो गया 4x। ठीक है, डायरेक्ट किया मैंने। माइनस 3y प्लस वाई माइनस 2y और माइनस 2y माइनस 4y माइनस 4z प्लस 4z और माइनस 8z हो गया माइनस 4z माइनस 3z हो गया माइनस 7z हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 6th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए 6th क्वेश्चन में क्या बोला है। एक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कमा 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर कमा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इन तीन एक्सप्रेशन को ये और ये इन तीनों को हमें ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐड करना। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखिएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर हो गया 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। अब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हो गया माइनस y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, 7th क्वेश्चन में भी आपको तीन एक्सप्रेशन गिवन है, उनको आपको ऐड करना है। तो 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 ये पहला एक्सप्रेशन है। उसके बाद 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। इन तीनों एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहले x का टर्म देखेंगे 5x माइनस 7x कितना हो गया माइनस 2x, फिर माइनस 2x प्लस माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x। कोई दिक्कत आपको इसमें बेटा? नहीं ना। चलिए अब आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर कितना हो गया 13x स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख दूँ प्लस 13x स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट टर्म है यानी नंबर वाला टर्म है उसको देख लेते हैं। माइनस 8 प्लस 3 हो गया प्लस 5 और यह एक मिनट हाँ माइनस 8 और यहाँ माइनस 9 है तो हो गया कितना माइनस 17 प्लस 3 किए तो कितना हो गया माइनस 14। तो फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस 14। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14। ठीक है, आंसर आपको इसी टर्म में मिलेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी अलजेब्रा में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो बड़ा पावर से छोटा पावर की तरफ देखते हैं। बड़ा पावर से छोटा पावर मतलब क्या है, जैसे यहाँ x का पावर 2 है फिर x का पावर 1 है, ये क्या है x का पावर 0 आप लिख सकते हो, क्योंकि x का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ रखा है ना, किसी भी नंबर या वेरिएबल का अगर पावर 0 कर देते हैं उसका पावर 1 होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है बेटा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लिखने का आदत डालिए। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। दिमाग एकदम शांत करके देखिए कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c, ये पहला एक्सप्रेशन है बेटा। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन देखेंगे माइनस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन देखेंगे 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। क्लियर बात है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को
ऐसे अरेंज करके लिखूँगा, क्योंकि प्लस तो सबको करेंगे ही, वो स्टेप आप लिख लेना, ठीक है। मैं एक वाले यानी लाइक टर्म वाले को एक साथ लिखता हूँ। जैसे इससे ए का जो कोफिशिएंट वाला है वो सबको एक साथ, फिर बी वाले को एक साथ, फिर सी वाले को एक साथ। तो जैसे ए वाला यहाँ पे 2/3a लिख लिया। अब इससे लिख लेते हैं -3/4a। अब इससे लिख लेते हैं तो +5/2a, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में करके फिर प्लस। अब बी वाला लिखेंगे, ठीक है। चलिए बी वाला लिखना है तो देखिए इससे लिखा -4/5b, ठीक है। उसके बाद इससे लिखा -5/2b। उसके बाद इससे लिखा +7/4b प्लस, आगे बढ़ सी पार्ट देखेंगे, मतलब सी वाला पार्ट लिखेंगे 3/5c प्लस 2/3c माइनस 5/6c, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, 2a × 4 माइनस 3a × 3 प्लस 5a × 6 प्लस, अब दूसरा ब्रैकेट वाले का बात, ठीक है। आ जाइए, दूसरे ब्रैकेट में क्या था, उसमें डिनोमिनेटर में था 5, 2 और 4, तो उसका एलसीएम होता है 20, तो कॉमन डिनोमिनेटर 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4b × 4 -5b × 10 प्लस 7b × 5 प्लस, आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट जो था सी वाला, उसमें डिनोमिनेटर्स था 5, 3 और 6। इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बेटा, 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3c × 6 प्लस 2c × 10 माइनस 5c × 5, ठीक है। अब सबको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। ए वाला ब्रैकेट, बी वाला ब्रैकेट और सी वाला ब्रैकेट सबको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका 8a - 9a प्लस 30a होल अपॉन 12, ठीक है। ये ए वाला ब्रैकेट हो गया। प्लस बी वाला ब्रैकेट में हो जाएगा -16b -50b प्लस 35b होल अपॉन 20, और सी वाला ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 18c प्लस 20c माइनस 25c होल अपॉन 30, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक टर्म वाले फॉर्म में लिखेंगे। चलिए तो देखिए ए वाला टर्म में क्या आ जाएगा, 38, जस्ट अ मिनट, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिए तो 38a माइनस 9a होल अपॉन 12, ठीक है। बी वाला ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 35b माइनस 66b होल अपॉन 20 प्लस सी वाला ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, 38c माइनस 25c होल अपॉन 30, ठीक है। अब फाइनली इसको हम लोग एक टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं उसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब आसान रहेगा। तो इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 38a माइनस 9a कितना हो जाएगा बेटा, तो 29a कितना हो जाएगा, 29a अपॉन 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35b माइनस 66b, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में -31b अपॉन 20 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38c माइनस 25c, तो 13c अपॉन 30। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 29a अपॉन 12, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, 31b अपॉन 20 प्लस 13c अपॉन 30। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा, ठीक है।
अब आते हैं 9th पार्ट पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन में देखिए, 9th क्वेश्चन में सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। 8/5x प्लस 11/7y प्लस 9/4xy, दिस इज द फर्स्ट टर्म बेटा, एंड द सेकेंड टर्म गिवन इज -3/2x माइनस 5/3y माइनस 9/5xy। क्लियर है बेटा? चलिए आंसर पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब वैसे ही करेंगे, इन दोनों का x वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में, फिर y वाला को एक ब्रैकेट में, फिर x y वाला को एक ब्रैकेट में, फिर ऐड करके फाइनल आंसर निकाल देंगे, जैसे अभी हम लोग ने 8th क्वेश्चन में किया था, है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8/5x, ये x वाला टर्म इससे आ गया पहले एक्सप्रेशन से, और दूसरे एक्सप्रेशन से x वाला टर्म आ गया -3/2x। इनको एक ब्रैकेट में रख लिए बेटा। अब y वाली टर्म की बात है, तो 11/7y माइनस 5/3y, ठीक है, प्लस अब क्या बात है देखो, अब बात है 9/4xy माइनस 9/5xy, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 8/5x माइनस 3/2x, ये x वाली टर्म में हो गया, फिर y वाले टर्म में दोनों का टर्म आ गया, और xy वाला। अब इनको सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए, जो x वाला ब्रैकेट था उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दोनों ही डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर 10। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 8x मल्टीप्लाई 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई 5, प्लस 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11y मल्टीप्लाई 3 माइनस 5y मल्टीप्लाई 7, प्लस अब देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9xy मल्टीप्लाई 5 प्लस 9xy मल्टीप्लाई 4। आगे बढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये भी कंटेक्स्ट में रहे, जिससे मैं आगे का सॉल्यूशन आपको बता पाऊँ। चलिए अब देखो 8x मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 16x माइनस 3x मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 15x होल अपॉन 10, प्लस यहाँ देखो 11y मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 33y माइनस 5 7 जा 35x होल अपॉन 21, है ना बेटा। चलिए इसी तरीके से xy वाले टर्म में भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9xy मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा बेटा 45xy प्लस 9 इंटू 4 36xy होल अपॉन 20। आगे बढ़ें, अब यहाँ क्या हो जाएगा 16x माइनस 15x यानी x अपॉन 10 प्लस 33y माइनस 35x, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x, सॉरी माइनस 2, एक मिनट ये यहाँ पे गलती से x लिखा गया बेटा, ये y का टर्म है, यहाँ पे x का क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 35y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2y अपॉन 21 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9xy, और यहाँ पे एक और गलती लिखा गया, यहाँ x माइनस है, ठीक है, यहाँ xy माइनस, तो यहाँ पे 9xy अपॉन 20। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ठीक है। 10th क्वेश्चन में भी आपको 3 एक्सप्रेशन गिवन है, 3/2x³ माइनस 1/4x² प्लस 5/3, ये पहला एक्सप्रेशन था आपका। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन है -5/4x³ प्लस 3/5x² माइनस x प्लस 1/5, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन है -x² प्लस 3/8x
माइनस 8/15। ठीक है, ये भी थोड़ा लेंथी रहने वाला है। ठीक है, हम यहाँ भी वही काम करेंगे, एक्स क्यूब वाले को एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर वाले को एक ब्रैकेट में, एक्स वाले को एक ब्रैकेट में, और कांस्टेंट टर्म वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बेटा, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, चलिए तो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, तो देखिए यहाँ 3/2x³ माइनस 5/4x³ अंदर ब्रैकेट प्लस -1/4x² प्लस 3/5x² माइनस x²। ये एक टर्म, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस x वाला देखो 3/8x माइनस x प्लस, अब कांस्टेंट टर्म वाले को एक साथ लिखेंगे 5/3 प्लस 1/5 माइनस 8/15। क्लियर बात है। चलिए अब जो है रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लेंगे। जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ क्या हो गया 3x³ मल्टीप्लाई 2 माइनस 5x³। ठीक है, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस x² वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एलसीएम बेटा, 5, 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5x² प्लस 3x² मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा -20x² प्लस का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्लस x वाले टर्म में देखोगे तो 3x माइनस 8x/8, क्योंकि यहाँ पे जो है एलसीएम 8 आया, इसलिए ऊपर 3x माइनस 8x मल्टीप्लाई हुआ बेटा, प्लस अब यहाँ पे जो है एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ पे 1 था तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो गया, माइनस यहाँ 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा 6x³ माइनस 6x³ माइनस 5x³ होल अपॉन 4 अंडर ब्रैकेट प्लस माइनस 5x² प्लस 12x² माइनस 20x² होल अपॉन 20 प्लस, आगे बढ़ें देखो -5x/8 प्लस 25 प्लस 3 माइनस 8 होल अपॉन 15। क्लियर बात है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x³/4 प्लस 12x² माइनस 25x² होल अपॉन 20 माइनस 5x/8 प्लस 20/15। ठीक है, तो फाइनली देखिए x³/4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, इसे पॉजिटिव हटा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होना है, तो 13x²/20 और यहाँ आएगा -5x/8, और यहाँ पे ये जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 से, 4 टाइम्स में और 3 टाइम्स में, तो प्लस 4/3। तो x³/4 माइनस 13x²/20 माइनस 5x/8 प्लस 4/3 is the right answer for the 10th and the last question of your first question of your exercise 6A.
Thank you very much for watching this video. If you do like this video, please subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.